जय हिंद। फिर से स्वागत है आपका रिसर्च मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार तथा सूत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति होता है जिसके तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। मतलब कि त्रिभुज का आकार ऐसे होता है, इसमें तीन शीर्ष होते हैं, ये जो दिख रहे हैं कोने वो शीर्ष बोले जाते हैं। तीन कोण होते हैं, ये कोण होते हैं, और तीन भुजा, ये भुजा होती है। ठीक है, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है जिसमें तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे प्रकार। त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो आधारों पे करते हैं। पहला, दो आधारों पे करते हैं। पहला, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये नाम से ही जाना जा रहा है। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। समबाहु त्रिभुज, इसका मीनिंग है, इसका परिभाषा होता है सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब ये, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो ये जब तीनों भुजा आपस में बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसका नामकरण ए बी सी रख देते हैं तो इसमें फॉर्मूला क्या होते हैं थोड़ा सा देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा के स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप, तीनों भुजा तो आपस में बराबर होती है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है इसको अगर हम ए मान लें तो तीनों भुजा आपस में तो बराबर ही है, तो ये ए क्या हो गया, तो 3 है, मतलब 3 गुणे भुजा। समझा? वैसे अगर देखा जाए तो त्रिभुज जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिखेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप अगर ओवरऑल देखा जाए तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली त्रिभुज की क्षेत्रफल और परिमाप ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक आता है समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर पे इसका दूसरा नंबर प्रकार जो है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब सम मतलब बराबर, द्वि माने दो। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हों वो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसको हम नामकरण करते हैं ए बी सी, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में अगर बराबर है, मतलब कोई भी तीनों में से कोई दो भुजा आपस में जब बराबर होगा तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये चीज। और तीसरी भुजा अपना होता है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है,
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप दो भुजा आपस में बराबर है, तो अगर हम ये a मान रहे हैं और ये a मान रहे हैं तो ये a और a मिलके हो गया 2a प्लस इसको अलग है, ये अलग है तो इसको b मान लेते हैं तो b, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक, तीसरे नंबर पे जब चलेंगे हम तो तीसरे नंबर पे आता है एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है असमान। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये है ABC और इसमें तीनों भुजा जो है वो आपस में बराबर, किसी से कोई नहीं मेल खा रहा है। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता ही होता है। साथ ही में एक हीरोन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, हम लोग को शायद पढ़ना है। हीरोन का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला इस विषमबाहु त्रिभुज का भी होता है। वो होता है √S, S होता है उसका क्षेत्रफल इंटू S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C, ये होता है इसका क्षेत्रफल। और साथ ही में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर इसकी परिमाप की बात करें तो इसकी परिमाप की बात करेंगे तो क्या होगा? ये A हो जाएगा, मानते हैं, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। मतलब तीनों भुजा आपस में अलग अलग है तो तीनों भुजाओं का मान भी अलग अलग होगा, तो इसको ABC मान लेते हैं। तो इसको ABC मान लेते हैं तो A प्लस B प्लस C। हमने शुरू में ही बताया था कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसमें तीनों भुजाओं का योग ABC हो गया, योग प्लस प्लस में कोई दिक्कत। यहाँ ये हो गया हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि कोण के आधार पे होता है। दूसरा क्या होता है उसका वर्गीकरण हम लोग पहला जाने हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और दूसरा जो है वो कोण के आधार पे होता है वर्गीकरण। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 3 ही प्रकार जानते हैं। देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है कोण के आधार पर एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये क्या कहता है? न्यून कोण का मतलब ही होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 से 90 के बीच में जो कोण होता है वो होता है न्यून कोण, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये इसका तीनों कोण आपस 90 डिग्री से ही छोटा ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि देखने से पता चलता है कि ये तीनों कोण जो छोटा ही, मान लेते हैं कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। एक चीज़ और हम भूल गए हैं, यहाँ पे हम कोई भी त्रिभुज के प्रकार में कोई भी प्रकार पढ़ें, उन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये विशेषता मानिए, गुण मानिए, है ना, त्रिभुज का ये होता है। तो ये हो गया जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, दूसरा जो है वो कहता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पे एक रिसर्च किए थे, पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, उन्होंने बताया था समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तथा शेष 2 कोणों का योग जो है वो 90 हो। यानी कि ये
सॉरी ये टेढ़ा बन रहा है, ए बी सी अगर करेंगे तो इसमें ये हो गया, जो कोण बी है वो होता है 90 डिग्री, और ये ए और सी जो कोण है ये दोनों को जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी ने बताया था कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, यानी कि इसको हम लंब और आधार मानते हैं, तो शेष दो भुजाओं का जो वर्ग होता है उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बताए थे पाइथागोरस जी। ठीक है, तो ये यहाँ से दूसरा है, सॉरी तीसरा, आगे बढ़ेंगे तो तीसरा देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री से बड़ा तीनों में से कोई एक कोण जरूर होना चाहिए, तब ये जाके अधिक कोण कहलाता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये नॉर्मली मानते हैं कि 120-30 की समथिंग कुछ होगा, ए बी सी। तो ये जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो दो तीन चीज़ें निकल के आई हैं बाहर सारे चीज़ों में। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, एक और आया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √a इंटू s माइनस a। ठीक है, s माइनस b इंटू s माइनस c। इसका परिमाप क्या होगा, तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसका परिमाप, सॉरी 4 नंबर, ये 5 नंबर। अगर इसकी परिमाप की बात करेंगे हम तो ये क्या होता है, 3 गुणे भुजा यानी कि 3 है। ठीक है, तो ये चीज़, ये इम्पोर्टेंस फार्मूला है, ये हमें लगता है कि आपको बहुत काम आएंगी, इसको ध्यान में रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।